हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम गॉड ऑफ लाइट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो जांगोंग का ओपोनेंट होता है वो बोलता है कि तुम वो इंसान जिसने हमें फोर्स कर दिया है इस चीज को करने के लिए। वो ऐसे बोल देता है कि फॉर्मेशन बनाओ। तो पार्ट 9 की स्टार्टिंग होती है। जांगोंग ऐसे अपने अटैक को यूज कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ग्रेट लाइट एलिमेंट्स मेरे पार्टनर्स, एक ब्यूटीफुल हेलो को फॉर्म कर दो। ऐसे एक बहुत बड़ा लाइट का हेलो मतलब सर्कल टाइप फॉर्म हो जाता है और वो उस ओरा जैसे अटैक को रोक रहा होता है। वो दोनों अटैक्स आपस में टकरा रहे होते हैं। वो दोनों मतलब जांगोंग और प्रिंस अपनी पूरी फोर्स को लगा रहे होते हैं। जांगोंग का जो हेलो होता है वो उसके प्रिंस के अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जांगोंग आगे की तरफ देख रहा होता है, प्रिंस के मुंह से खून निकल रहा होता है। वो बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम ऑलरेडी एक मैजिक स्कॉलर के लेवल पे पहुंच गए हो इस एज पे। ये तो अनबिलीवेबल है। ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं भी अपनी स्ट्रेंथ नहीं छुपा सकता हूँ। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को विंड ड्रैगन टीम के लिए बचा के रखूंगा, पर अब तुम एंजॉय करोगे मेरी पूरी पावर को। वो अपने ऐसे ही मतलब फॉर्मेशन से कुछ अटैक टाइप करते हैं जिससे जो रेड कलर की एनर्जी होती है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है। डोंगरी और स्विस को ज्यादा हैरान होते हैं। स्विस बोल रहे होते हैं तो बुरी खबर है, ये तो डिवाइन फाइटिंग की है। प्रिंस बोल रहा होता है कि साथियों चलो इसे दिखाते हैं कि हमारी असली स्ट्रेंथ क्या है। वो सभी मिलकर अपनी एनर्जी से एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड को फॉर्म कर देते हैं। प्रिंस बोलता है बताओ तुम क्या करोगे, ये हमारी अल्टीमेट स्ट्राइक है। वैसे अपना अटैक करने लगे होते हैं ब्लडी डिमिनोर। जॉनी रोक रहा होता है अपनी एनर्जी से उसे। वो बोल रहा होता है कि मैं भी लास्ट तक फाइट करूंगा, मैं सब कुछ यूज करूंगा जो मेरे पास है। ऐसे एक एक्सप्लोजन होती है, जॉनी पीछे आ जाता है और उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। और प्रिंस भी ऐसे पीछे होता है, उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। और वो सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक हम इसे इसी वजह से रोक पाए क्योंकि हम सभी साथ में काम कर रहे थे एज अ टीम। मैं अब ज्यादा फाइट नहीं कर सकता हूँ और साथी मेरे भी नहीं कर सकते हैं। स्विस बोलता है सरेंडर कर दो क्योंकि सिर्फ तुम दो ही बचे हुए जो भी फाइट कर सकते हैं। प्रिंस बोलता है सरेंडर ये इम्पॉसिबल है। वो बोलता है बाहर आ जाओ। जाविंग उसकी जो ईगल होती है वो बाहर आ जाती है। वो फिर बोलता है मर्ज। डोंगरी बोलते मैं ऐसे हराता हूँ। जांगोंग बोलता है डोंगरी हमें तुम्हारी जो सीक्रेट टेक्निक है उसे बचा के रखना नेक्स्ट बैटल के लिए, मुझे हैंडल करने दो। डोंगरी बोलते क्या तुम इसे अकेले हैंडल कर सकती हो। जवानी मतलब जो जांगोंग होता है वो बोलता है हाँ। वो बोलता है जाजिन बाहर आ जाओ, मेरे पास मैजिक नहीं बचा हुआ है, अगर तुम आ सकते हो तो प्लीज मेरी हेल्प करो बाहर आके। एक ऐसी लाइट ग्लो होती है और जाजिन बाहर आ जाता है। वेल कितना खतरनाक लग रहा होता है ड्रैगन टाइप। जो प्रिंस होता है वो सोच रहा होता है इसका जो साउल बीस्ट है वो गुजार डरावना है। जाजिन सामने होता है उस ईगल के और वो अपनी क्लो से ईगल को पकड़ता है और वेल वहीं पे खत्म कर देता है। जांगोंग आगे की तरफ देख रहा होता है, प्रिंस को ज्यादा हैरान होता है और ड्रैगन के अटैक से वो बाहर निकल जाता है, मतलब अरेना से उसे ढकेल दिया जाता है। अनाउंसमेंट हो जाती है कि टीम हेलो ऐसे जीतती है। जांगोंग भी होश में लपड़ा होता है और सोच रहा था कि अच्छी बात है कि हम जीत गए हैं। तब ऐसे रात का टाइम होता है, जांगोंग सोया होता है। कोई बोल रहा होता है कि टीचर मुझे लगता है मैंने जांगोंग की आवाज सुनी, चलो इसे चेक करते हैं। जांगोंग उठ गया होता है। डोंगरी बोलता है जांगोंग तुम जाग गए हो, तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है। जांगोंग बोलता है मुझे पूरी शरीर में दर्द हो रही है, टाइम क्या हुआ इस टाइम पे। डोंगरी बोलता है कि इवनिंग है सेकंड डे की, तुम पूरे दिन बेहोशी रहे। जांगोंग बोलता है तो इसका मतलब कल हम विंड ड्रैगन टीम के साथ फाइट करेंगे, बाकी टीम कैसी है। डोंगरी बोलता है गे और श्वान पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कल की बैटल में, और अगर स्विस भी ज्वाइन करेगा कल की बैटल में तो मुझे लगता है वो अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं होगा। मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि किंग की टीम इतनी ज्यादा खतरनाक थी, मुझे ये नहीं पता कि कल हमारा क्या होगा। तभी टीचर वैन वहाँ पे आ जाता है और बोलता है क्या जांगोंग जाग गया है। जांगोंग बोलता है मुझे माफ कर दो टीचर, मैंने तुम्हें ऐसे डिसअपॉइंट किया। टीचर वैन बोलते बेवकूफ बच्चे तुम क्या बोल रहे हो, तुमने कुछ ज्यादा अच्छा किया है। तुमने अपनी टीम को उनके अगेंस्ट में जितवा दी जो सबसे ज्यादा मतलब पावरफुल थे, तुमसे पावरफुल थे, तो मैं कुछ ज्यादा खुश हूँ। ये ठीक है अगर तुम कल के मैच में हार भी जाओगे तो भी कोई बात नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना है, अगर नहीं कर सकते तुम तो गिव अप कर दो, ठीक है कुछ नहीं होता। जांगोंग बोलता है चाहे कुछ भी हो कैसा भी मैटर हो हम पार्टिसिपेट करेंगे कल के टूर्नामेंट में, अगर मैं और डोंगरी भी होंगे फिर भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। टीचर वैन बोलता है ठीक है तो फिर कल ही बात करते हैं। टीचर वैन ऐसे बाहर छुप के सुन रहा होता है क्योंकि जांगोंग बोल रहा था मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता कि कितना ज्यादा मैं हील हो गया हूँ, मतलब कल तक हुआ होगा, हमें बैटल करनी है, हम अपनी लास्ट जितनी भी एनर्जी बची है वो यूज कर ही देंगे। डोंगरी बोल रहा था हाँ हम अपनी पूरी पावर को यूज करेंगे, हम टीचर वैन के नाम को खराब नहीं करेंगे और हम बता देंगे सभी को कि जस्टिस अच्छे लोगों की होती है। वैसे टीचर रो ही रहा होता है छुप के। जांगोंग पहुंच जाता है अरेना में और सोच रहा होता है जो मेरा मैजिक है वो अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, 70% ही अभी, पर इस टाइम मुझे अपनी सारी पावर को यूज करना ही पड़ेगा। वो सिर्फ तीन होते हैं मतलब स्विस, जांगोंग और डोंगरी। जांगोंग सोच रहा होता है कि ओपोनेंट देखने से स्ट्रॉन्ग लग गिरा है। जांगोंग अपने बैंड को निकाल लेता है और कुछ अटैक टाइप यूज कर रहा होता है अपने को, तो जो वो होता है दूसरा ओपोनेंट वो बोलते किस तरह का अजीब मैजिक है। जांगोंग बोलते डोंगरी अपनी बो को बाहर निकालो और एरो को भी तैयार करो, ये हमारा अकेला चांस है जीतने का, हम फेल नहीं हो सकते हैं। डोंगरी बोलते ठीक है। जांगोंग बोलते लाइट एलिमेंट्स मेरे फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फ्लेम से सामने वाले एनिमीज को खत्म कर दो। जो ओपोनेंट होता है वो आगे की तरफ देख रहा होता है और ऐसे ही अपने अटैक को यूज करता है, मतलब जिससे स्पेस क्रैक्स फॉर्म होते हैं, और जो जांगोंग का अटैक होता है वो सारा उस स्पेस क्रैक्स में चला जाता है। जांगोंग सोच रहा होता है कि जितना मैंने लाइट एलिमेंट को समन किया था वो अब्सॉर्ब हो गया, वो ऐसे एक स्लैश को कर देता है आगे की तरफ। जो ओपोनेंट होता है वो बोलता है कि बुरी न्यूज है सभी ध्यान देना, वो अपने स्वॉर्ड ड्रैग स्लैश को यूज करता है और जांगोंग के अटैक को रोक देता है।
उन दोनों अटैक के कोलिजन से एक एक्सप्लोजन टाइप ही होती है। तभी डोंगरी बोलते ही टाइम है, वो अपने एरो को शूट कर देता है, काफी ज्यादा एरोस को। और वेल ओपोनेंट्स को कुछ दिख नहीं रहा होता आगे, तो जो सारे एरोस होते हैं वो उनसे टकराते हैं, वो ऐसे चला रहे होते हैं। डोंगरी स्माइल करता है, जांगुंग बोलता है ये सक्सेस रहा। जो ओपोनेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि कुजा जल्दी है, तुम ऐसे खुश मत हो, ऐसे तो मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को और तुम्हारे प्लान को मतलब बोल सकता हूँ कि अच्छा था, पर तुम जीतोगे नहीं। जांग सोच रहे थे, खड़ा हो गया। वो इंसान बोलता है अगर मैं तुम्हें सच सच बोल लूं तो मैं गिव अप कर देता अगर ये नॉर्मल कंपटीशन होता तो। जो तुम्हारे एरोस थे उससे मेरी सारी टीम नॉकड आउट हो गई है, पर मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता क्योंकि ये मैच इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो अपने एरो को निकालता है, मतलब उसके शोल्डर में लगा होता है। वो बोलता है कि मैं सही बोल रहा हूँ है ना जांगोंग। जांगोंग ऐसे आगे तब देख रहा होता है और बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। वैसे वो अटैक जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ है, पर तुम ऐसे खड़े नहीं हो सकते थे सीधे ही उस अटैक के बाद। वो जो इंसान होता है वो बोलता है अगर मैं तुम्हें सच सच बोलूं मैं कुछ ज्यादा एडमायर करता हूँ तुम्हें, कैसे तुमने किंग की टीम से फोर्ट की, मतलब लड़े तुम कुछ दिन पहले। मैं सोच रहा था कि हम तुम्हें आज हरा ही नहीं पाएंगे, मतलब तुम हमारे सामने खड़े भी नहीं होते आज जैसा तुम्हारा मैच हुआ था। पर मैं ये बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मेरे जो 4 टीममेट्स थे वो ऐसे हार गए। अगर मेरे फादर के ओनर की बात नहीं होती तो मैं इस बैटल को कंटिन्यू नहीं करता। जांगू बोलता है बात करना बंद करो। जांगू गुस्से से बोलता है कि आ जाओ अटैक करने के लिए, हम हार नहीं मानेंगे, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं खड़ा हूँ। जांगू सोच रहा होता है कि मुझे अपनी पूरी पावर लगानी पड़ रही है खड़े होने के लिए, और मैंने अपनी सारी मैजिकल पावर को भी यूज कर दिया है। स्विस बोलता है कैप्टन तुम मूव मत करो। डोंगरी बोलता है, मतलब वो दोनों बोल ही रहे होते साथ में मिलके, तुम्हें बस खड़े होना है, अब हमारी टर्न है आगे अटैक करने की। जो ओपनर होता है वो बोलता है क्या तुम वही टेक्निक को दोबारा यूज करने की सोच रहे हो। डोंगरी अपने एरो को शूट कर देता है, पर वो जो इंसान होता है वो अपने स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है एरो को। बोलते है तुम्हारी जो शूटिंग स्किल्स है वो अच्छी है, तुम बेस्ट आर्चर हो जो मैंने अभी देखा है, मतलब आज तक देखा है। मुश्किल है मेरे लिए भी एरोस को डोज करना, अगर मेरे पास चांस होगा तो मैं तुम्हें अपने सेकंड ट्रूप्स को ज्वाइन करने का मौका दे दूंगा। डोंगरी को ही सुन के गुस्सा चढ़ता और बोलता है कि तुम चाहते कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूं, ये तुम्हारे सपने में भी कभी नहीं होगा। दोनों ऐसे अटैक करने लगे होते हैं। वो जो इंसान होता है वो बोलते हैं जांगोंग तुम समन क्यों नहीं कर रहे उस चीज को। वो अपनी स्वॉर्ड से डोंगरी और स्विस को दोनों को पीछे कर देता है। वो बोलता है अपने साउल बीस्ट को समन करो जो तुमने पिछले कल बुलाया था, तभी तुम जी सकते हो। डोंगरी ऐसे ही गुस्सा होता है, स्विस अटैक कर रहा होता है उस ओपोनेंट की तरफ। बोलता है मुझे गुस्सा चढ़ रहा है कि तुम हमें अपने सामने कुछ भी नहीं मांग रहे हो, मतलब मान रहे हो, तो हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वो जो ओपोनेंट होता है वो बोलता है कि अच्छा बकवास करना बंद करो, ज्यादा शो ऑफ मत करो। स्विस की स्वॉर्ड में एक क्रैक टाइप पड़ा होता है, और जो स्विस होता है वो अपनी उस स्वॉर्ड से ड्यूक की टीम के जो कैप्टन होता है उसकी स्वॉर्ड को रोक देता है। वो जो ओपोनेंट होता है मतलब कैप्टन, वो बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपनी स्वॉर्ड को इस तरीके से यूज कर रहे हो मेरे को ट्रैप करने के लिए। तभी डोंगरी पीछे पहुंच जाता है। स्विस बोलता है कि अब क्या करोगे, तुम फंस चुके हो। वो जो होता है इंसान वो अपना अटैक यूज कर देता है, थंडर लेपर्ड स्वॉर्ड टेक्निक, मैड लेपर्ड वाइट थंडर। उसके इस अटैक को देख के सभी हैरान हो जाते हैं। जांगोंग बोलता है नहीं एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। ड्यूक भी देख रहा होता है, टीचर वैन भी देख रहे होते हैं। जांगोंग सिर्फ खड़ा होता है अपने बैंड को लेकर और बोलते हैं स्विस और डोंगरी वेल दोनों बेहोश हो गए होते हैं, और हमें आगे स्वॉर्ड दिखाई देती है उसकी, वो भी टूट गई होती है ओपोनेंट की। इंसान बोलते मुझे माफ कर दो, मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज नहीं करना चाहता था स्टार्टिंग में। डोंगरी जो अटैक करने लगा था मेरे ऊपर, उसकी वजह से मेरे को भी कुछ ना कुछ करना पड़ा, मतलब मैंने ज्यादा फोर्स यूज कर दी। तुम सरेंडर क्यों नहीं करते। जांगोंग अपने बैंड को पकड़ता और बोलता है सरेंडर। वो गुस्सा होता है और बोलता है इम्पॉसिबल है। वो बोलता है ग्रेट गॉड ऑफ क्रिएशन, मैं तुम्हारी हेल्प को मांगता हूँ, प्लीज अपनी अनलिमिटेड पावर को यूज करो। इंसान सोच रहा होता है इसके पास अभी भी इतनी सा स्ट्रेंथ बची हुई है। जांगोंग बोलते मेरी लाइफ फोर्स को यूज कर लो। तभी टीचर वैन जल्दी से वहां पहुंच जाता है और जांगोंग को पीछे मतलब छांटा मारता है। जांगोंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। टीचर वैन उसे पकड़ लेता है। ड्यूक हैरान होता है। टीचर वैन बोलते तुम इतना बेवकूफ क्यों हो, तुम कैसे अपनी लाइफ फोर्स को यूज कर सकते हो एज अ मैजिक को। टीचर वैन रोने लपटता है और बोलता है अगर मैं जरा भी स्लो होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। वो बोलते कि मैं सरेंडर करता हूँ टीम हेलो के भी हाफ में। बाकी सब बोल रहे होते हैं फाउल है। टीचर वैन जाते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे फादर से माफी मांग लूंगा। सभी देख रहे होते हैं टीचर वैन को। फिर ऐसे ही जो टूर्नामेंट था वो एक दुख भरी डिफीट से खत्म हुआ। ऐसे जांगोंग उठ जाता है, मतलब सोया होता है कब से। जांगोंग अपने सर को पकड़ लेते और बोलते हैं गुस्सा पेनफुल है, मुझे लगता है मेरी जो इंजरी है वो खुल गई है। तभी स्वान वहां पे आ बोलता है जांगोंग तुम जाग गए हो, कैसी फीलिंग आ रही तुम्हें। जांगोंग बोलता है मैं कहाँ पे हूँ। वो जोर से चिल्लाता है और बोलता है क्या ये पैलेस है। स्वान बोलता है जो किंग है जूडिया किंगडम का, उसने हमारी जो फाइट थी खतरनाक वाली उसके बारे में सुना और उसने परमिशन ग्रांट कर दी कि पैलेस में हमें मेडिकल अटेंशन मिलेगा, मतलब हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो यहीं पे होगा। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है ना कि जो ड्यूक था उसने जरा भी बेइज्जती नहीं की टीचर वैन की, ना ही उसने फिर टीचर वैन की मतलब माफी को मानना, मतलब माफी मांगी नहीं थी। टीचर जो मतलब ड्यूक था उसने ज्यादा इस बात को लंबा नहीं खींचा और ऐसे ही मतलब बोल दे कि पुरानी बातें ऐसा वैसा कुछ। जांग बोल रहा होता है मैं एक फेलियर हूँ, मुझे अभी काफी सारी चीजें लर्न करने के लिए। तभी स्वान बोलता है काफी हो गया जांगो, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। स्वान बोल रहा होता है गे स्विस और मैंने डिसाइड किया था कि जैसे हम प्रिंस की टीम के अगेंस्ट में जीतेंगे तो हम तुम्हें जहाँ मर्जी फॉलो करेंगे, मतलब जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ तुम्हारे साथ आएंगे। जांग हैरानी से बोलता है क्या। सो गाइस एपिसोड नंबर 9 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता
अगर आपकी वीडियोस लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।